तारीख थी 26 जुलाई 2023। मिस्टर डेविड ग्राउच जो कि फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है यूएस पेंटागन के, जैसे डिफेंस होता है वैसे ही पेंटागन है यूएस डिफेंस के फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो एक बयान देते हैं हाउस कमिटी को अंडर ओथ। और वो उस बयान में ना कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताते हैं। वो इस बयान में बताते हैं कि यूएस से 1930 से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पे रिसर्च कर रहा है और इसी के साथ साथ नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल एंटिटीज भी हैं यूएसए के पास में, जो कि उसने एक एलियन क्राफ्ट से कैप्चर करी है। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं पब्लिकली नहीं दे सकता, मेरे को एक कन्फाइनमेंट चाहिए जहां पे मैं रिप्रेजेंटेटिव को, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को सब कुछ बताने के लिए डिटेल में तैयार हूं। और इसी के साथ साथ डेविड फ्रेवर्स जो कि एक रिटायर्ड नेवी कमांडर है, इनका भी एक बयान सामने आता है जिसमें ये बताते हैं कि 2004 में जब ये F-18 की एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर थे, तब प्रिस्टीन नाम का एक शिप था जो कि समुद्र में था, कैलिफोर्निया कोस्ट पर था। और उसी के साथ साथ जब वो शिप, प्रिस्टीन शिप जिसके अंदर एडवांस रेडार्स लगे थे, उसी समय के 2004 में उनको समुद्र के टॉप पर एक अनयूजुअल सी एक्टिविटी दिखाई देती है। पहले तो जो रेडार ऑपरेट कर रहा था वो सोचता है कि यार ये हो सकता है रेडार में कोई टेक्निकल ग्लिच हो जिसकी वजह से ये चीज आ रही है, जैसा इंटरफेरेंस हमारे कई बारी रेडियो सिग्नल्स में भी देखने को मिलता है। तो उसने सोचा कि शायद ये चीज होगी, मगर उसी समय पे जब ये F-18 हवा में थे तब ये डेविड को कम्युनिकेट करते हैं और डेविड को बोलते हैं यार तुम उस लोकेशन के पास हो, जरा जाके देखो वहां पे कुछ है क्या। तो डेविड अपने बयान में ये बताते हैं कि जब वो और उनका कलीग अपने F-18 लेके उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो समुद्र की सतह से 50 मीटर ऊपर उन्हें एक टिक टैक शेप का व्हाइट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब ये जो टिक टैक शेप इन्होंने स्पेसिफिकली बताई है, ऐसी ही टिक टैक शेप मैक्सिकन आर्मी को भी अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग्स के दौरान दिखाई दी है। खैर जो उनका कलीग होता है वो कहता है कि मैं ऊपर एल्टीट्यूड पे ही रुकता हूं, तुम एक काम करो, तुम सर्कल्स लेके नीचे जाना चालू करो और उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से और थोड़ा पास से आइडेंटिफाई करो कि वो है क्या। डेविड सर्कल्स में धीरे धीरे करके उस ऑब्जेक्ट की तरफ नीचे आने लगते हैं और साथ ही में वो ऑब्जेक्ट भी राउंड 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 घूम के धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। और जैसे ही डेविड का उस ऑब्जेक्ट से क्लोज एनकाउंटर होता है तो डेविड अपने बयान में ये बताते हैं कि वो एक व्हाइट कैप्सूल या फिर एक व्हाइट टिक टैक की तरह था जिसका सरफेस टॉप से बिल्कुल स्मूथ था और उसी के साथ साथ उसके अंदर कोई एरोनॉटिक कंट्रोलिंग डिवाइसेस भी नहीं थे। जैसे प्लेन में एक्चुअल में आपके विंग्स होते हैं, डायरेक्शन के लिए, प्रपल्शन के लिए इंजन होता है, तो उनको उस व्हाइट टिक टैक टाइप की डिवाइस में कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो अपने आप ही सेल्फ फ्लोटिंग था। और इसी के साथ साथ वो बताते हैं कि जैसे ही वो उसके पास में पहुंचे वो ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट या फिर सुपरसोनिक स्पीड से वहां से गायब हो गया। इससे पहले कि वो जान पाते, रेडार ऑपरेटर उन्हें बताता है कि वो तुम्हारे से नॉर्थ में 60 माइल्स दूर जा चुका है विद इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड। और ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं था, 2004 के बाद में ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसको मैक्सिकन आर्मी ने भी रिपोर्ट करा है। और इसी के साथ साथ 2014 में चिले नेवी का एक हेलीकॉप्टर था और उन्होंने आसमान में लॉक करा एक ऑब्जेक्ट जो अगेन टिक टैक शेप का ही था, बट इस समय पे उसके अंदर से गैस लीक हो रहा था या फिर उसके अंदर से एक कोई प्रपल्शन, गैस टाइप का प्रपल्शन निकलता हुआ दिखाई दिया। बट जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी गई गवर्नमेंट द्वारा तो इसके बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली और ये भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ गया। अब यहां पे सवाल ये आता है कि ये सब चीजें मैं इतने क्लोज डिस्क्रिप्शन में आप सब लोगों को क्यों बता रहा हूं। दोस्तों एलियंस के एनकाउंटर ना डेली बेसिस पे होते हैं और यूएसए के अंदर हर हफ्ते नए एलियंस की रिपोर्ट दी जाती है, बट वो रिपोर्ट होती है इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स किसी भी तरीके की हेलुसिनेशन में हो सकते हैं, किसी भी तरीके के नशे में हो सकते हैं जिससे कि वो ऐसी चीज रिपोर्ट कर सके। बट हम इस रिसर्च में केवल वही एविडेंसेस यूज करेंगे जिसपे हम 100% ट्रस्ट कर सके। और ये वाले एविडेंस आते हैं आपके नेवी कमांडर के साइड से और आपके फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर की साइड से, और ये चीजें उन्होंने अंडर ओथ बताई हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को। तो इन चीजों पे हम रिलेटिवली ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। मगर अचानक से इन सबको इस चीज के बारे में बताने की क्या सूझी? तो दोस्तों 2021 में दिसंबर के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बिल लेकर आए जिसे उन्होंने बोला कोविड रिलीफ बिल, और उसके अंदर 180 दिन में
यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी को इस चीज पर इंफॉर्मेशन भी देने के लिए बोला गया, जो भी उनके पास में इंफॉर्मेशन हो यूएफओ से रिलेटेड। तो इन्होंने इसका नाम बाद में यूएपीज कर दिया, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, यूएफओ से हटा के। डेविड फ्रेवर्स की बात पे यकीन करना इसलिए भी बनता है क्योंकि जो उन्होंने देखा उसका खाली विजुअल रिकॉर्ड नहीं है, प्लेन में लगे हुए कैमरा ने भी उस चीज को रिकॉर्ड करा और इस चीज का रिकॉर्ड एक्चुअल में फुटेज में भी है। बट अब यहां पे बात आती है, डेविड फ्रेवर ने जो भी चीज अपनी आंखों के सामने देखी, एक टिक टैक सफेद रंग का हवा में उड़ता हुआ, कोई विंग्स नहीं, कंट्रोलिंग यूनिट भी कोई नहीं, प्लेन को डायरेक्शन कैसे मिलेगा इस तरीके के, और उसी के साथ साथ कोई प्रपल्शन सिस्टम भी नहीं, तो वो 1 सेकंड के अंदर 60 माइल्स कैसे कवर कर लेगा। तो दोस्तों हम इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और अपनी समझ से थोड़ा सा समझते हैं कि अगर इस तरीके का कोई प्लेन बना तो उसके अंदर क्या प्रपल्शन सिस्टम इस्तेमाल हो सकता है। तो यहां पे हमारी रिसर्च हमें लेकर आती है दोस्तों मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन की तरफ। अब मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन क्या है? मर्क्यूरी बेसिकली एक एलिमेंट है जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन यूज करता है मैग्नेट्स का। तो अगर आप एक बाउल लो, बाउल के अंदर मर्क्यूरी डालो, नीचे रखो मैग्नेट्स और उस मैग्नेट को आप सप्लाई करो इलेक्ट्रिसिटी, तो जो मर्क्यूरी प्रेजेंट होगा बाउल में वो सुपरसोनिक स्पीड से गोल गोल घूमने लगेगा। और इस चीज का एग्जाम्पल एक रिसर्च हुई थी 90s में, जिसमें कि एक छोटा सा रिसर्च फैसिलिटी बनाया था जिसके अंदर मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन बनाया गया था, और वो मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन के अंदर जो मर्क्यूरी था उसको स्पाइरल ट्यूब्स के अंदर से हाई वेलोसिटी से घुमाया गया था, जिससे कि एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट पैदा हुआ था उस चीज पे। और ये एक्सपेरिमेंट करा था फिजिसिस्ट इन्वेंटर स्पार्टक पोलियाकोव ने। और इस तरीके के इंजन का यही एक एग्जाम्पल नहीं मिलता, एक बहुत ही इनफेमस, मतलब बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते। मई 1895 बॉम्बे के बीच की बात है, और उस बीच पे एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेस्टिंग हुई थी। ये वाली टेस्टिंग करी थी डॉक्टर तलपड़े ने, जो कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में। उन्होंने एक एंशिएंट टेक्निक पे, जो कि उन्होंने ली थी विमाना शास्त्र से, उसके बेसिस पे एक मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन बनाया था और इससे एक प्लेन उड़ाया था। ये वाला प्लेन हवा में 183 फीट तक उड़ा था, और उसके बाद ये हवा में काफी मिनट्स तक रहा था, और उसके बाद में ये वाला प्लेन लैंड हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं क्रैश हो गया था, और कहने की बात यह भी है कि वहां पे बहुत सारे लोग थे, स्पेक्टेटर्स थे, जिन्होंने ये चीज होते हुए देखी अपनी आंखों के सामने, और इसी के साथ साथ वहां के एट प्रेजेंट महाराजा भी वहां पे थे। और 1895 में था हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिशर्स कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया से कोई बंदा इस तरीके से इन्वेंशन करे जो कि पूरी दुनिया में पहली बार हो, और उस समय इंटरनेट भी नहीं था, तो वायरल होना किसी भी चीज का इतना आसान नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट को वहीं के वहीं दबा दिया जाता है, और इसके 8 से 9 साल बाद राइट ब्रदर्स पहली बारी हवा में उड़ने का दावा करते हैं। इस तरीके के मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन और विमाना शास्त्र और इसके साथ साथ डेविड फ्रेवर का क्या रिलेशन है, और ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। कोई भी मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन होता है तो उसमें आपका प्रपल्शन दिखता नहीं है, इस तरीके से आउटसाइड पे नहीं होता, सबसे पहली चीज, और वो इंटरनली प्रपल्शन क्रिएट करता है जो कि एंटी ग्रेविटी होता है। तो हो सकता है, एक ब्लाइंड गैस है कि हो सकता है कि ऐसा डिवाइस बना पाना पॉसिबल हो। और यही नहीं, एक और एक अजीबोगरीब इंसिडेंट होता है 13 सितंबर 2023 को मैक्सिकन कांग्रेस पार्लियामेंट में, जहां पे जेबी मोसान, जो कि एक यूएफओ पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं या फिर एक ऑब्जर्वर है, जो भी आप उन्हें बोलना चाहें, वो 2 बॉडीज लेकर आते हैं, और वो बॉडीज 3 फीट की होती है, और उनको वो बोलते हैं कि ये एलियन बॉडीज हैं जो उन्हें 2017 में पेरू में मिली थी। अब ये सही है गलत है, क्योंकि इस पे बहुत सारी स्पेकुलेशंस है, क्योंकि वो ये बॉडीज किसी भी आउटसाइड कंट्री को रिसर्च के लिए नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं अगर रिसर्च करनी है यहाँ पे आओ कर लो, बट उसके लिए भी हम लोग जानते हैं कि किसी देश के कहने और करनी में कितना फर्क होता है। उसी के साथ साथ इसके बारे में बहुत सारे स्पेकुलेशंस है कि ये सही है या फिर नहीं है। और जब तक लोग इस तरीके की चीजों से बेवकूफ बनते रहेंगे, मसाला चीजों से बेवकूफ बनते रहेंगे, तो लोग बनाने वाले आते भी रहेंगे। और अगर कोई भी बंदा आपको बोलता है आज की डेट में कि मैं बताता हूं आपको कि एलियन है ही है 100% श्योरिटी से, तो वो बंदा गलत कह रहा है। और अगर कोई भी बंदा आपके पास आके बोलता है कि एलियन बिल्कुल है ही नहीं, एलियन पे विश्वास करना ही बेकार है, तो वो बंदा भी आपसे गलत कह रहा है। अब ये किस तरीके से, ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहता हूं। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो प्लैनेट का नाम है अर्थ।
और अर्थ के पास में सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है वो है मून। तो अर्थ से मून की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर्स की अप्रॉक्स। अर्थ से मून के बीच में आप 30 और धरतियां फिट कर सकते हो, और तो बेसिकली क्या है, ये आपका डिस्टेंस हो गया अर्थ से मून का। अगर हमें एक स्पीड ऑफ लाइट से सिग्नल भेजना है तो मात्र 2.5 सेकंड में हम मून से अर्थ पे सिग्नल भेज सकते हैं, या फिर अर्थ से मून पे। और मून ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे अभी तक कोई भी ह्यूमन जा पाया है। मून से आगे कोई भी ह्यूमन अभी तक नहीं जा पाया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की तरफ, जो आता है मार्स। मार्स से अर्थ की दूरी है 225 मिलियन किलोमीटर, और अगर मार्स से मैं धरती पे सिग्नल भेजूंगा तो मुझे लगेंगे पूरे 20 मिनट उस सिग्नल को धरती तक पहुंचने में एट अ स्पीड ऑफ लाइट। तो अब अगर मैं और जूम आउट करता हूं तो मैं पहुंच जाता हूं प्रोक्सिमा सेंटारी के पास। अब ये प्रोक्सिमा सेंटारी क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम के पास का सबसे पहला स्टार है। और अगर मैं अर्थ से प्रोक्सिमा सेंटारी की दूरी बताऊं तो वो है अप्रोक्सीमेट 4.24 लाइट ईयर्स। अब एक लाइट ईयर में होते हैं दोस्तों आपके 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स। और जो वोएजर 1 यूएसए का अभी भी आसमान में ट्रैवल कर रहा है, अगर वो प्रोक्सिमा सेंटारी तक पहुंचना चाहता है एट अ स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर्स पर सेकेंड, तो उसको भी वहां तक पहुंचने में अगले 70,000 साल लगेंगे। बट अब अगर हम और जूम आउट करते हैं तो अब हम देख सकते हैं पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, और अर्थ यहां पे जस्ट एक कॉर्नर में लोकेटेड है। और आप जो ये येलो डॉट इस समय पे देख रहे हो, ये है फारेस्ट, जो कि ह्यूमन का रेडियो सिग्नल अभी तक पहुंच पाया है। तो इस येलो डॉट के बाहर अगर कोई भी एलियन लाइफ होगी, उन लोगों को शायद हमारे बारे में पता ही नहीं होगा। अब अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें दोस्तों, तो ये 1,00,000 लाइट ईयर्स लंबी है। इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना भी भूल जाओ, बट 1,00,000 लाइट ईयर्स इसका डायमेंशन है। और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं और 100 बिलियन से ज्यादा प्लैनेट्स हैं। अब अगर हम अपने कैमरे को थोड़ा सा और बाहर निकालते हैं मिल्की वे से, तो हम पहुंच जाते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में। अब ये जो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है, इसके अंदर है टोटल 54 गैलेक्सीज। और ये गैलेक्सी के अंदर अगेन हर एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार और 100 बिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं। बट यहीं पे नहीं रुकना दोस्तों, अब हम और जूम आउट करते हैं। अब अगर हम और जूम आउट करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर। अब वर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हैं। मतलब वर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर 100 लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज एंड 100 लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के अंदर हर एक गैलेक्सी के हर एक लोकल ग्रुप के अंदर 54 गैलेक्सीज। और वर्गो सुपर क्लस्टर का अगर हम साइज नापने चले तो वो है 110 मिलियन लाइट ईयर्स का। और हमें यहीं पे नहीं रुकना, अब हम और जूम आउट करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं दोस्तों ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। मतलब वो यूनिवर्स जिसको अभी तक हम देख पाए हैं। और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर आती हैं दोस्तों 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, जिसमें से मिल्की वे एक है। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज का मतलब कि पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी ग्रेन ऑफ सैंड है, आप उन सबको अगर काउंट करोगे दोस्तों तो वो भी 2 ट्रिलियन से कम आएंगी। तो इतनी ज्यादा गैलेक्सीज है, इतने तो हमारी धरती पे ग्रेन ऑफ सैंड भी नहीं है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम अर्थ को सेंटर पॉइंट बना दे तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करना होगा 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक। अब अगर आपको साइज का आइडिया हो गया होगा कि अर्थ कितना ही ज्यादा बड़ा है यूनिवर्स के कंपैरिजन में, तो मैं आपको समझाता हूं ड्रेक इक्वेशन। ड्रेक इक्वेशन 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने बनाई थी, जिन्होंने एक एवरेज रेट लिया था स्टार फॉर्मेशन का, फ्रैक्शन ऑफ स्टार्स जिनके पास प्लैनेट्स हैं, और उसी के साथ साथ एवरेज नंबर ऑफ प्लैनेट्स जिन पे की लिक्विड वाटर और लिविंग कंडीशंस हो सकती हैं और वो लाइफ को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उनकी इस पूरी कैलकुलेशन में उन्होंने एस्टिमेट करा था कि अराउंड 1000 से 100 मिलियन अलग अलग सिविलाइजेशंस हो सकती हैं अकेले मिल्की वे के अंदर। और अगर हम पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो उसमें अप्रोक्सीमेट 2000 ट्रिलियन सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। तो दोस्तों ये बात को सिरे से खारिज करना कि एलियंस होते ही नहीं है, हम ही लोग अकेले हैं, ये बहुत गलत होगा, क्योंकि अभी तक हम स्पीड ऑफ लाइट हमारे लिए मैक्सिमम स्पीड है। और अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग क्या पूरे अर्थ के लाइफ टाइम में भी हम उसकी बाउंड्रीज को कभी टच कर ही नहीं पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो भी हमारी गैलेक्सी बनी हुई है, जो भी हमारी यूनिवर्स बनी हुई है, उसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट है
हम उसका केवल 4.6 मैटर ही देख पाते हैं और समझ पाते हैं। 4.6 के बाद जितना भी मैटर है साइंटिस्ट उसको बोलते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। अब ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, अगर आप चाहते हो इस टॉपिक के बारे में भी समझना तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हो और हम इस पे भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। बट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ऐसी चीज है जो अभी तक हमारी समझ में नहीं आई है, बट ये एक एनर्जी है जो कि पूरे यूनिवर्स को बांधे हुए और पूरे यूनिवर्स को एक रिदम में रेजोनेट करवा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं इसी थॉट के साथ में कि एक्साइटमेंट हमारा एलियंस को लेके इनफाइनाइट है और कोई भी मसाले वाली चीज आएगी हमारा ध्यान उसमें जाएगा ही जाएगा। तो हमारे को उस एक्साइटमेंट में ना बहते हुए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ही रहना है। और इसी के साथ साथ यूनिवर्स इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक ही सिविलाइजेशन का होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऑफ कोर्स देयर आर सिविलाइजेशंस जो हो सकता है हमारे से पीछे हो या फिर हमारे से कई साल आगे हो, और अगर वो धरती पे आए तो आपसे मिले बिना तो जाएंगे नहीं। मगर आप एक अच्छा काम कर सकते हो, हमारी और वीडियोस देख के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।